नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माँ गंगा का स्तोत्र सुनाने जा रहे हैं। इस स्तोत्र को श्रद्धा भक्ति से सुनने से रोग शोक पाप हर कष्ट दूर होता है। तो चलिए श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए माता गंगा की जय। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी बिमले, मम मति राताम तब पद कमले, भागीरथी सुखदायिनी मात्स्वं, जल महिमा निगमे ख्यातम्, नाहं जाने तव महिमानं, पाहि कृपामयि मां ज्ञानम्। हरिपद पाद तरंगिणी गंगे, हिम विधुमुता धवल तरंगे, दूरीकुरु मम दुष्कृति भारं, कुरु कृपाया भवसागर पारम। तव जल मंगलम येन निपीतम, परम पदम खलु तेन गृहीतम, मातर गंगे त्वयि भक्तं, किल तम द्रष्टुं नयं शक्तं। पतितो धारिणि जाह्नवी गंगे, खंडित गिरिवर मंडित भंगे, भीष्म जननी हे मुनिवर कन्ये, पतित निवारिणी त्रिभुवन धन्ये। कल्पलतामिव फलदालोके, प्राणमती त्वां न पतित शोके, पारावार विहारिणि गंगे, विमुख युवती कृत तरला पांगे। तव चेन्मातं स्तोत्रं सनातः, पुनरपि जठरे सोऽपि न जातं, नरक निवारिणि जाह्नवी गंगे, कलशु विनाशिनी महिमा मुतुंगे, पुनर्सदंगे पुण्य तरंगे, जय जय जाह्नवी करुणा पांगे। इंद्र मुकुट मणि राजित चरणे, सुख दे शुभ दे भृत्य शरण्ये, रोगम शोकम ताप पापम, हरि मे भगवती कुमति कलापम। त्रिभुवन सारे वसुधाहारे, त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे। अलकानंदे परमानंदे, कुरु करुणामयि तारं वन्दे। तव तट निकटे यस्य निवासं, खलु वैकुंठे तस्य निवासं। वरमिहिनीरे कमठो मीनं, खीवातीरे शरट क्षीणं, अथवाश्वपचो मालिनो, दीन स्तव नहि दूरे, नृपति कुलीनः भो भुवनेश्वरी पुण्ये धन्ये, देवी दृढमयि मुनीश्वर कन्ये। गंगास्तव मिममलं, नित्यं पठति नरो य सजयति सत्यम्। येषां हृदये गंगा भक्ति स्तेषां, भवति सदा सुखमुक्तिम्। मधुराकान्तं पक्षकण्टिकाभिं, परमानन्द कलित ललिताम्भि। गंगा स्तोत्रमिदं भवसारं, वाञ्छिते फलद विमलं सारं। शंकर सेवक शंकर रचितं, पठति सुखीं तव इति च समाप्तम्। आइए अब हिंदी में सुनते हैं। हे देवी गंगे, तुम देवगण की ईश्वरी हो। हे भगवती, तुम त्रिभुवन को तारने वाली, विमल और तरल तरंगमयी तथा शंकर के मस्तक पर विहार करने वाली हो। हे माता, तुम्हारे चरण कमलों में मेरी मति लगी रहे। हे भागीरथी, तुम सर्व प्राणियों को सुख देती हो। हे माता, वेद और शास्त्र में तुम्हारे जल का महात्म्य वर्णित है। मैं तुम्हारी महिमा कुछ नहीं जानता। हे दयामयी, मुझ अज्ञानी की रक्षा करो। हे गंगे, तुम श्री हरि के चरणों में चरणोदमयी नदी हो। हे देवी, तुम्हारी तरंगे हिम चंद्रमा और मोती की भांति श्वेत है। तुम मेरे पापों का भार दूर कर दो और कृपया करके मुझे भव सागर के पार उतारो। हे देवी, जिसने तुम्हारा जल पी लिया, अवश्य ही उसने परम पद पा लिया। हे माता गंगे, जो तुम्हारी भक्ति करता है उसको यमराज नहीं देख सकता, अर्थात तो तुम्हारे भक्तगण यमपुरी में न जाकर बैकुंठ में जाते हैं। हे पतित जनों का उद्धार करने वाली जहु कुमारी गंगे, तुम्हारी तरंगे
गिरिराज हिमालय को खंडित करके बहती हुई सुशोभित होती है। तुम भीष्म की जननी हो और जहु मुनि की कन्या हो। पतित पावनी होने के कारण तुम त्रिभुवन में धन्य हो। हे माता, तुम इस लोक में कल्पलता की भांति फल प्रदान करने वाली हो। तुम्हें जो प्रणाम करता है वह कभी शोक में नहीं पड़ता। हे गंगे, मनिनी विनीता के समान चंचल कटाक्ष वाली तुम समुद्र के साथ विहार करती हो। हे गंगे, जिसने तुम्हारे प्रवाह में स्नान कर लिया वह फिर मातृ गर्भ में प्रवेश नहीं करता। हे जाह्नवी, तुम भक्तों को नरक से बचाती हो और उनके पापों का नाश करती हो। तुम्हारा महत्तम अतीत व उच्च है। हे करुणा कटाक्ष वाली जाह्नवी पुत्री गंगे, मेरे अपावन अंगों पर अपनी पावन तरंगों से युक्त हो उल्लासित होने वाली तुम्हारी जय हो, जय हो। तुम्हारे चरण इंद्र के मुकुटमणि से प्रदीप्त हैं। तुम सबको सुख ऐश्वर्य शुभ देने वाली हो और अपने सेवकों को आश्रय प्रदान करती हो। हे भगवती, तुम मेरे रोग शोक ताप पाप और कुमति को हर लो। तुम त्रिभुवन की सार और वसुधा का हार हो। हे देवी, इस संसार में एकमात्र तुम ही मेरी गति हो। हे दुखियों की वंदनीय देवी गंगे, तुम अलकापुरी को आनंद देने वाली और परमानंदमयी हो। तुम मुझ पर कृपा करो। हे माता, जो तुम्हारे तट के निकट वास करता है वह मानो वैकुंठ में ही वास करता है। हे देवी, तुम्हारे जल में कच्छप मीन बनकर रहना अच्छा है। तुम्हारे तीर पर दुबला पतला किरीट बनकर रहना अच्छा है। या अति मलिन दीन चंडाल कुल में जन्म ग्रहण कर रहना अच्छा है, परंतु तुमसे दूर कुलीन नरपति होकर रहना भी अच्छा नहीं है। हे देवी, तुम त्रिभुवन की ईश्वरी हो। तुम पावन और धन्य हो, जलमयी तथा मुनिवर की कन्या हो। जो प्रतिदिन इस गंगा स्त्रोत का पाठ करता है वह निश्चय ही संसार में जय लाभ कर सकता है। जिनके हृदय में गंगा के प्रति अचला भक्ति है वे सदा ही आनंद और भक्ति लाभ करते हैं। ये स्तुति परमानंदमयी और सुललित पदावली से युक्त मधुर और कमनीय है। इस असार संसार में उक्त गंगा स्त्रोत ही निर्मल सर्वान पदार्थ है। यह भक्तों की अभिलाषित फल प्रदान करने वाली है। शंकर के सेवक शंकराचार्य कृत इस स्त्रोत को जो पढ़ता है वह सुखी होता है। इस प्रकार यह स्त्रोत यहीं पर संपूर्ण हुआ। यदि हमारा स्त्रोत आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।